मंदिर चमक रहा है, श्री राम मंदिर दिवाली सी। राम राम जी सारा मैं हूँ थारी गला प्रीति कोत और फिलहाल भाई मैं अपने ही गांव कोतकला में श्री दादा काला पीर कोतकला डेरे में मौजूद हूँ। और आज दादा काला पीर कोतकला डेरे में जो कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई है उनके जो संयोजक है उनसे हम बात करेंगे। तो भाई देखो यह पूरी टीम है, इनसे बात करेंगे। महंत श्री योगी सुखराई नाथ जी भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। नारनौल के जो कई गांव है 4 से 5 गांवों में है जो यहाँ कलश यात्रा आज निकाली गई थी। तो उसी के चलते जो भाई जो उसके संयोजक है कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे अपन। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम आर्य देव लोहान है और आज का जो ये राष्ट्रीय चैतन्य का जो पर्व था, इस पर्व में पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कल अमेरिका के भी 17 शहरों में इसी तरह की यात्राएं निकाली गई थी। उसके साथ में अफ्रीका, उसके साथ में जापान, चीन। और ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो राष्ट्रीय चेतना के भी हमारे स्वरूप हैं, उनका भव्य राम मंदिर 22 तारीख को जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। और मैं सारे के सारे आपके गांव का, आपके इलाके का, आपके पूरे क्षेत्र का, दादा काला पीर का, महंत सुखराई नाथ जी का और जितने भी मेरे प्रिय साथी माता बहन यहाँ पे आई, मैं सबका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में अपना वक्त दिया, अपना योगदान दिया। और ये शुरुआत है और ये शुरुआत आने वाले सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने में एक ठोस भूमिका निभाएगी। उसमें अब मेरे जितने भी युवा साथी हैं, आप जैसे जितने भी हमारे साथी हैं, सारे के सारे आदमी मिलके फिर से भारत भूमि को उसी जगह स्थापित कर देंगे हम जहां से हमारा पतन शुरू हुआ था। मीर बांकी ने जो आज से 600 साल पहले हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद की स्थापना करी थी, तो आज उस कब्जे को छुड़वा लिया गया है। और ये चेतना है ना, आज बच्चे बच्चे में है। एक छोटा सा गांव है कोथ आपका, इस छोटे से गांव के अंदर अगर इतनी चेतना है तो आप ये सोचिए कि जो बड़े नगर हैं, जो बड़े चेतना के केंद्र हैं, काशी है, मथुरा है, इनकी लड़ाई अभी बाकी है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कब्जा करके लोग आए थे, जिस भी आदमी ने हमारी सामूहिक सभ्यता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर कब्जा किया, उस सारे के सारे कब्जे को छुड़वा के और फिर इस देश को विश्व गुरु की भूमिका में स्थापित करने की इस मुहिम में पूरे का पूरा भारत ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया के जनमानस साथ हैं। 22 तारीख को 60 देशों के मेहमान इस देश में आवेंगे और उस दिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप भी अपने अपने घरों की छतों के ऊपर दिए जलाएं, आप अपने अपने घरों की छतों के ऊपर पटाखे जलाएं, अपने बच्चों को श्री राम जी की भूमिका बताएं, भरत जी की भूमिका बताएं, सीता मैया की भूमिका बताएं। और जब आपके अपने बच्चे भरत जी बनेंगे, सीता मैया बनेंगे, श्री राम के चरित्र के ऊपर चलेंगे, तो रामराज अपने आप आ जाएगा इस देश में। तो जो यात्रा निकाली गई थी कब निकाली गई थी या फिर आज ही निकाली गई? ये यात्रा का जो कार्यक्रम था ये सारे भारत में ही है। तो जो राखी खंड के 29 गांव हैं, तो राखी खंड के 29 गांव की जो यात्रा थी उसकी आज प्रभु श्री राम ने अनुमति दी थी। तो आज ये यात्रा सारे गांव से होकर अंतिम जो यहाँ पे अक्षत रखे गए हैं, जो पीले चावल अयोध्या से आए थे, तो वो अक्षत आज दादा काला पीर के डेरे में स्थापित कर दिए गए हैं। और यहाँ से ये सारे के सारे अक्षत जो हैं ये 29 के 29 गाँव के अंदर जाएंगे और फिर 29 गाँव के घर घर में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उन सारे के सारे आदमियों के और उन सारे के सारे मकानों में ये भेजे जाएंगे ताकि उनके अंदर भी वो चेतना का बोध जो है वो जाग सके और वो भी इस राष्ट्रीय चेतना के उत्सव में अपने आप को शामिल कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? कृष्ण गुर्जर, बजरंग दल हरियाणा से। तो आज ये जो कलश यात्रा निकाली गई उसके बारे में आपका क्या कुछ मत है? देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान में प्रतिदिन मंदिर का निर्माण होता है, लेकिन यह मंदिर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिससे कि प्रत्येक हिंदू समाज के अंदर चेतना का जागरण करना है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने में हमने 76 युद्ध तो आज़ादी से पहले लड़े और 2 युद्ध आज़ादी के बाद लड़े हमारी जन्मभूमि को लेने के लिए। और ये केवल एक राम मंदिर का निर्माण नहीं है, प्रत्येक सनातनी हिंदू के अंदर स्वाभिमान का निर्माण होने जा रहा है। और इसी स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए एक ऐसी योजना अयोध्या से साधु संतों के आशीर्वाद से तैयार हुई कि वहाँ से
अक्षत कलश आएंगे जो प्रत्येक सनातनी के घर पे जाएंगे और उनको ये बताया जाएगा कि इस भूमि को पाने के लिए हमारे पुरखों ने लगभग 600 वर्ष तक जो संघर्ष किया है जी उसके परिणाम से हमें भूमि मिली है। और इसके अलावा भी एक दो ऐसे अक्षेत्र या ऐसी दो विवादित जगह हैं जिनको भी हमने वापस लेकर के आना है। तो उसकी शुरुआत इस मंदिर से है और ऐसी ही यात्राएं अब पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक गांव में होने जा रही है। कौन कौन से गांव में जो यात्रा निकाली गई आज या निकाली गई? आज तो ये खेड़ी चौपटा से शुरू होकर के इसके बीच में पड़ने वाले नाड़ा गैबी पर कोत खुर्द और यहाँ पे आई है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। ये जो ऐसे राखी खंड है इसके 29 गांवों की, तो ये तो शुरुआत है। इसके प्रत्येक 29 गांव में ये यात्रा आने वाले 2, 4, 5 दिन में सभी गांव से निकाली जाएगी। तो प्रत्येक गांव के जो ग्रामीण हैं, उनका कितना समर्थन आपने मिला? गांव का तो जैसा ही आपकी चैनल के माध्यम से अभी आपने देखा था कि गांव के इतने माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पे आए थे। तो जिस भी हम गांव में जा रहे हैं जितना हम उम्मीद करते हैं वहां से समर्थन की, उससे 2-3 गुना ज्यादा हमें समर्थन मिलता है और ये सब प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से है। अंत में क्या करना चाहोगे? अंत से यही कहना चाहूंगा कि ये केवल हमारा श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद हमारा अभियान बंद नहीं होगा। उसके बाद इस श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इसने हमारे मार्ग खोल दिए हैं काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए। और जैसे इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके अगले ही दिन से हम काशी और मथुरा की लड़ाई शुरू कर देंगे। तो नमस्कार, तो आपका शुभ नाम? मेरा अरविंद ठाकुर नाम है। विश्व बंधु परिषद बजरंग दल से मैं यहाँ पे प्रखंड संयोजक की भूमिका निभा रहा हूँ। इस कार्यक्रम का मुझे खंड संयोजक बनाया गया था। उस खंड संयोजक के नाते मैं सभी से अतिथि जो बाहर से आए हैं, जो आज इस इतने ठंड के मौके पर अपने घर से छोड़ के श्री राम की जय जयकार लगा रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। सभी को बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ कि राम मंदिर 22 जनवरी को बन रहा है। वो उसमें बढ़ चढ़ के भाई अपना खुशियाँ मनाए घर पे। अपने जो दिवाली, ये दूसरी दिवाली, अब ये मान के चले 22 जनवरी को दूसरी दिवाली है। अपने घर पे ध्वजा मिली है वो ध्वजा पर लगाए और अपने दीपों को जलाकर और जड़ियों को लगाकर खूब सजाए अपने गाँव को, घर को सजाए, गाँव को सजाए। धन्यवाद। तो भाई देखो, वीडियो आपने देखी और 22 जनवरी को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में जो दीपक जलाने हैं, जो अयोध्या में है, जो श्री राम की मूर्ति स्थापना होगी, तो भाई आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।